विधानसभा दिल्ली की सबसे सुंदर 1 अरब की योजना का उद्घाटन किया। हमारे इलाके के अंदर जगह जगह अब सड़कें बनेंगी। 1000 करोड़ रुपया हमारी विधानसभा के अंदर खर्च होगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है रामलीला मैदान दुर्गा पार्क में और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 17 मई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और आज वो 17 मई का दिन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँची है। आम जनमानस यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देखने के लिए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँची है और करीबन 1 हफ्ते से ये तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर इस रामलीला मैदान में पहुँचने वाली है और जनता को वो संबोधित करेंगी। मंच जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए सज चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पहुँचने वाली है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। द्वारका विधानसभा से विधायक प्रद्युम्न राजपूत जो हैं वो पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और सांसद कमलजीत सहरावत जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँचेंगी और लोग इन विकास परियोजनाओं को लेकर क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, विधायक क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारका विधानसभा को 100 करोड़ की सौगात देने के लिए पहुँच रही हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो जन समूह है या मैं कहूँ कि अपार जन समूह जो है वो उमड़ा है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देखने के लिए, सुनने के लिए और इस पल का साक्षी बनने के लिए कि द्वारका विधानसभा को 100 करोड़ की विकास परियोजनाएं मिलने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, प्रद्युम्न राजपूत, द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंचेंगी और उद्घाटन करेंगी 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का। सांसद कमलजीत सहरावत पहुंच चुकी है मंच पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो सांसद कमलजीत सहरावत जो है वो भी पहुंची है आज द्वारका विधानसभा में और जिनका स्वागत भी यहां पर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो पहुंच चुकी हैं द्वारका विधानसभा रामलीला मैदान दुर्गा पार्क में और यहां पर मंच पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेंगी और 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। केवल न 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन द्वारका में करेंगी बल्कि हज़ारों करोड़ की दूसरी परियोजनाएं जो द्वारका विधानसभा में चल रही हैं उनके बारे में भी बताएगी। खासकर अगर हम बात करें मेट्रो की, जो कीर्ति नगर से अब पालम पहुंचेगी, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुके देकर और शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत द्वारका विधानसभा में किया जा रहा है। पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। गदा आप देख सकते हैं कि ये जो गदा है वो देकर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत आज द्वारका विधानसभा के इस मंच पर किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ
भगवान की जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां हैं, वो भी देकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। सांसद कमलजीत सहरावत का भव्य स्वागत द्वारका के इस मंच पर बुके देकर, शॉल उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक प्रद्युमन राजपूत का इस बड़ी सी माला के जरिए भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा और क्षेत्र की जनता के द्वारा आज इस मंच पर किया जा रहा है, जहां से द्वारका विधानसभा के 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज होना है और आने वाले समय में द्वारका विधानसभा की तस्वीर इन 100 करोड़ की परियोजनाओं से बदलने वाली है। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। और इसीलिए आज से पहले बड़े बड़े धुरंधर लोग रहे इस विधानसभा में तो भाई, पर कभी इतने काम देखे हैं? एक साल में 100 करोड़ रुपए तो प्रद्युमन जी कह रहे हैं। मैं हिसाब किताब पूरा लाई हूं प्रद्युमन जी, तब मत बताओ। ये जो 150 करोड़ रुपए तो अलग की अलग दे रखे हैं आपको, और उसके अलावा 6200 करोड़ की मेट्रो हम द्वारका वालों को दे रहे हैं भाई। कीर्ति नगर से शुरू होगी, सागरपुर से लेके पालम तक ये मेट्रो पहली बार इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी 6200 करोड़ की लागत से। कभी सपने में भी पिछली सरकार ने सोचा नहीं, कभी किया नहीं। सबसे ज्यादा फंडिंग की लोग करवाने गया है, किसी में 400 करोड़, किसी में 300 करोड़, और क्या करती है, विधायकों को सिखा देती है। कहती है अरे प्रद्युमन जी आपको 100 करोड़ का दिया है, संदीप सहरावत को तो 300 का दे दिया। प्रद्युमन जी मेरे पीछे, मैंने कब दिया, कह रहे नहीं दिया तो दो। पर मुझे खुशी इस बात की है, फंड जितना मर्जी ले लो, सही जगह लगना चाहिए, लोगों के हित में लगना चाहिए। ये कोई मेरा थोड़ी है, ये जनता का पैसा है, जनता के हित में लगे, जनता के काम आए, जनता की सुविधाएं खड़ी होनी चाहिए। और ये द्वारका विधानसभा तो जब मैं कह रही हूं कि द्वारकाधीश के नाम पे है, मैं चाहती हूं ये द्वारका विधानसभा दिल्ली की सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन और मॉडल विधानसभा बननी चाहिए। यहाँ के लोग उस सारी सुविधाओं के अधिकारी हैं जो वर्षों से इनको मिली ही नहीं थी। और हमने भी कोशिश की है कि सरकार की एक एक योजना जो है वो जनता के काम आने वाली होनी चाहिए। हमने कहा कि जो बेटियां दिल्ली की है, इन बेटियों को के लिए हम लाए लखपति बिटिया योजना। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पर कर रही हैं और अब द्वारका विधानसभा की कहेंगे कि आने वाले समय में कितनी तस्वीर बदलती है इन विकास परियोजनाओं से, ये भी आने वाले समय में देखना होगा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने सुना और अब वो यहाँ से जाती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। भारी संख्या में जो भीड़ है वो उनके स्वागत में उमड़ी थी, वो भी आपने देखा था। तो अभी भी लोग जो है वो लगातार उन्हें देखने के लिए यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। तो सांसद कमलजीत सहरावत जो है वो भी यहाँ पर पहुँची थी। ये देखिए, सांसद कमलजीत सहरावत जो है वो भी उनको विदाई देने के लिए पहुँची हैं और जैसा प्रोटोकॉल है दूसरी गाड़ी में उनको बिठाया गया है जाने के लिए। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे बीच में अपना व्यस्त समय निकाल करके आई और आज उन्होंने यहां पर लगभग 100 करोड़, लगभग 1 अरब की योजना का उद्घाटन किया। हमारे इलाके के अंदर जगह जगह अब सड़कें बनेंगी, नाले की दीवार बनेगी, पीडब्ल्यूडी की भी रोड बनेगी और जल बोर्ड के भी काम होंगे। सभी विकास काम में तेज़ी आएगी और
जो हमारा प्रयास था कि पहले साल के अंदर हम सब प्रयास करें कि सड़कें बने, उसमें पिछले साल भी हम जो फंड हमें मिला 50 करोड़ का, उसमें भी हमने काम कराया। जो 100 करोड़ का फंड मिला है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अब और विकास के काम में तेज़ी आएगी और आज उन मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। कीर्ति नगर से लेकर के और पालम तक जो अब मेट्रो के बारे में उन्होंने कहा है, इसके लिए पहले से ही प्रयास चल रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगभग कई महीने पहले मैं गया था, मुझे जानकारी थी, मैंने उनको बताया कि कीर्ति नगर से जो मेट्रो है उसका आप विस्तार करा दीजिए। मेट्रो के प्रबंधक हैं, उनको कहा, इसको उन्होंने पालम तक करा दिया। तो आज मेट्रो कीर्ति नगर से आएगी, मायापुरी चौक आएगी, लाजवंती चौक आएगी, सागरपुर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आएगी और अंदर कॉलोनी के अंदर से होते हुए सागरपुर के बीच में से कुछ जगह अंडरग्राउंड मेट्रो बनेगी और उसके बाद पालम के अंदर पहुंचेगी। आज हमारे विधानसभा की कनेक्टिविटी एक तरफ डाबड़ी से है, एक तरफ दशरथपुरी से है और सागरपुर के अंदर भी मेट्रो स्टेशन होगा, मेट्रो की लाइन होगी, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लगभग 1000 करोड़ रुपया हमारी विधानसभा के अंदर खर्च होगा। 1000 करोड़ रुपया, 100 करोड़ की वो घोषणा करके गई है, लगभग 1000 करोड़। ये इतना बड़ा काम है जिसके लिए वो बोल के गई हैं और उसके पीछे उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच और माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं देश के, उनको दिल्ली का हर तरह का सहयोग मिलता है, सेंटर का भी स्टेट मिलता है। इससे पहले दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार रही, उन्होंने ना केंद्र से सहयोग लिया और ना मेट्रो का विस्तार जितना होना चाहिए था वो किया, क्योंकि वो अपना फंड नहीं देते थे। अब फटाफट डिसीजन होते हैं, फास्ट होते हैं। आज दिल्ली के अंदर एक ऐसी सक्षम मुख्यमंत्री है और एक डिसीजन लेने वाली दूरदर्शी मुख्यमंत्री है और अपना जो भी केंद्र से सहायता मिलती है वो भी और दिल्ली का जो स्टेट है उसको शेयर दे करके मेट्रो का विस्तार हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि द्वारका विधानसभा सागरपुर के अंदर से मेट्रो जाएगी होकर के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। आने वाले टाइम के अंदर हमारा प्रयास है ये सारे के सारे काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी 2-3-4 दिनों से द्वारका विधानसभा बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत साफ सफाई नज़र आ रही है। ये जो इंक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है, साफ सफाई हुई है, डेली पानी का छिड़काव हुआ है, कंटिन्यू रहेगा ये आगे? देखिए, मैं आपके जो मीडिया के जितने बंधु हैं, आप सबसे एक बात मैं कहूँगा कि आप लोग जब भी होता है ख़राब चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, आप दिखाओ, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाओ, कुछ अच्छे प्रयास भी दिखाओ, ये भी करो। आप पत्रकारिता और मीडिया केवल नेगेटिव चीज़ सबसे पहले दिखाती है, अच्छी चीज़ें भी दिखाओ। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ समय समय पर सफाई अभियान चलते हैं, समय समय पर ड्राइव चलती है और आपने देखा होगा, मैंने कई बार अपील की और आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से अपील करता हूँ और हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ सभी से कि आज आप खुद कह रहे हैं सारा एरिया साफ़ है, पूरे इलाके के अंदर सफाई है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं मलबा नहीं है, कहीं कूड़ा नहीं है, पूरा इलाका साफ़ है। तो आज ये साफ़ हुआ है तो ये सारा सड़कों पे आता कहाँ से है, नाले में आता कहाँ से है? ये यहाँ के हमारे लोग डालते हैं। तो जो RW हैं, वो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ, अपील है मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि आज सारी द्वारका विधानसभा, सागरपुर वेस्ट, सागरपुर मंगलापुरी में पूरा सफाई अभियान हमने चलाया है। समय समय पे हम चलाते रहेंगे, मगर कूड़ा कूड़े की जगह डालें, कूड़ा नाले में ना डालें, सड़कों पे ना डालें, मलबा ना डालें सड़कों के ऊपर। मैंने देखा घरों के दिवाली के आसपास टूटे फूटे फर्नीचर, कुर्सी, मेज सब नाले पर डाल देते हैं। मैंने पिछले दिनों ट्रैक्टर एसोसिएशन को बुलाया, सभी ट्रैक्टर के भाइयों वालों से बात की और मैंने कहा, भाई मैं आपसे भी अपील करता हूं, आज के बाद रोड पर कोई भी मलबा नहीं डालेगा। अगर मुझे किसी ने आपकी फ़ोटो भेज दी कि गाड़ी नंबर ये है, फिर उसके बाद मेरे से मत बात करना, फिर गाड़ी आपकी बंद होगी और मैं कोई सिफारिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये मैंने उनको बुला के बोल दिया है। आपसे भी कहूँगा, कोई अगर डालता है उसकी फ़ोटो खींचो, हमारे पास आप भेज दो। ये हमारी द्वारका है, ये सागरपुर वार्ड, डाबड़ी वार्ड, मंगलापुरी हमारे वार्ड हैं, हमें चिंता करनी है। आओ आप और हम सब मिल करके RWA मार्केट एसोसिएशन, यहाँ के सब सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं मिल करके इस बात का प्रयास करें। जहाँ हमने सफाई करा दी हम तय कर लें। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद हाथ में झाड़ू पकड़कर सफाई अभियान किया। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आज के बाद हम सड़कों पर कूड़ा कहीं भी नहीं डालेंगे।